अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम ख़ुद के लिए कोच कैसे बन सकते हैं। आपको कोच की ज़रूरत भी नहीं होती है मैनिफेस्टेशन के लिए और रीप्रोग्रामिंग के लिए। आप ख़ुद अपने कोच बन सकते हो, जिस तरह से मैं ख़ुद अपनी कोच बनी थी। और ये सब कुछ बहुत ही ईजी है। आप लोग ये ख़ुद से अलग या सेपरेट इसको मत ख्याल करें, आपने ख़ुद ही को कन्विंस करना है। तो आई थिंक ख़ुद को कन्विंस करना तो इजी होता है दूसरों को कन्विंस करने से। तो मैनिफेस्टेशन रूटीन के बारे में आपको बताऊंगी कि क्या सेट करनी चाहिए, उसके रूल्स कौन कौन से हैं। सिंपली मतलब बहुत ही आसानी वाला तरीका, बहुत इजी वाला जो मेथड है आपको बताना चाहती हूँ मैं, और जिससे आप ख़ुद को इजीली रीप्रोग्राम कर सकें और अपनी रूटीन सेट कर सकें। और फिर फाइनली मैं आपको अपनी रूटीन के बारे में भी बताऊँगी कि मैं क्या करती हूँ। ठीक है गाइस, तो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा गाइस, ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। इसके अलावा लाइक किया कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलती है और ख़ुशी होती है कि चलें मेरी एफ़र्ट जो है वो किसी काम आई। और कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए गाइस। एक तो ये कि आप लोगों के एक्सपीरियंसेस का पता चलता है कमेंट्स में। दूसरे, अपनी राय का इजहार करना मत भूला करें कि आप इससे कहाँ तक इत्तेफाक करते हो, या आप अपने मैनिफेस्टेशन रूटीन या गोल्स में कहाँ तक सक्सेसफुल हुए हो। इसके अलावा इंस्टाग्राम का लिंक दे रही हूँ, जिसको किसी कोई हेल्प चाहिए मैनिफेस्टेशन के लिए, कोई गाइडलाइन चाहिए तो मुझसे आप मदद ले सकते हैं, और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। शेयर करना मत भूलिएगा। जिस तरह से आप परेशान होते हैं और अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को, दूसरे लोग भी इसी तरह हैं। तो आप अगर किसी के साथ ये शेयर करेंगे, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है वो आपको अपनी प्रॉब्लम ना बता सकता हो, तो ये आपके लिए एक सदका जारिया बन जाएगा। कोई किसी की लाइफ अगर ठीक होती हो तो इससे बेहतर, आपकी वजह से अगर किसी की लाइफ ठीक होती है उससे बेहतर क्या हो सकता है। तो यही वजह है कि मैं आप लोगों के साथ फ्री में इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हूँ। मेरे जो साथ में जो लोग हैं वो जानते होंगे कि मैं कितनी रिस्पॉन्सिव हूँ और हर चीज़ का कितना उनको हेल्प करती हूँ, किस तरह से मैं उन्हें गाइड कर रही हूँ। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो छोटा सा तारुफ ले लेते हैं मैनिफेस्टेशन के मतलब, जो लोग नए हैं, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है। तो मैनिफेस्टेशन आपके बिलीफ, आपकी थॉट्स के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ के आउटकम्स होते हैं। आप ज़िंदगी में जो कुछ भी पाते हो, जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा होता है, आपके सर्कमस्टेंसेस, वो सब आपकी थॉट्स, आपके बिलीव जो है, और आपकी जो थॉट्स हैं वो ही ज़िम्मेदार होती हैं इन चीज़ों की। तो इनको रीप्रोग्राम करके, इनको चेंज करके, रीप्रोग्राम करके ख़ुद को आप अपनी सर्कमस्टेंसेस को चेंज कर सकते हो, अपने आउटकम को चेंज कर सकते हो टोटली। ठीक है गाइस, तो ये है मैनिफेस्टेशन, जो कि नेविल गोदार्ड की टीचिंग्स से रिलेटेड है। तो इसके बाद बहुत सारे लोगों ने मैनिफेस्टेशन के मतलब बहुत सारा रिसर्च भी किए, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़, बहुत सारी बुक्स लिखी, बहुत सारा टीच किया, लेकिन बेसिकली इसके फाउंडर नेविल गोदार्ड ही हैं। तो गाइस, रीप्रोग्रामिंग के लिए आपको पता है कि बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ होती हैं, जिनमें जो मेन हैं, जो बड़ी टेक्निक्स हैं, मतलब बहुत सारी छोटी से छोटी, जिस चीज़ पे आप बिलीव करो वही आपकी टेक्निक बन जाएगी। लेकिन बड़ी टेक्निक्स में स्क्रिप्टिंग है, विजुअलाइजेशन है, और एफर्मेशंस हैं। ठीक है, और मेडिटेशन में भी, मेडिटेटिव स्टेट में जाके भी आप कर सकते हो। और विश फुलफिल्ड स्टेट एक ऐसी चीज़ है कि जब आप इन चीज़ों को रिपीट कर चुके होते हो, इतनी दफ़ा कर चुके होते हो, और जब आपका दिल नहीं कर रहा होता मज़ीद रिपीट करने का, तो समझे आप विश फुलफिल्ड स्टेट में आ गए। जब आप इन चीज़ों से बोर होना शुरू हो जाते हो तो समझे कि आप ऑलरेडी विश फुलफिल्ड स्टेट में आ गए, क्योंकि आपका अंदर से जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इस चीज़ को समझ गया है। उसने मतलब वो पूरी तरह से इसको पी गया, और अब इसको मज़ीद ज़रूरत नहीं है इस बात की तकरार की। और जस्ट आप मतलब उसमें हो, शिफ्टिंग में हो, ऑलरेडी आप शिफ्ट करने जा रहे हो, या बस होने ही वाला है। ये टाइमिंग का तो आपको पता है कि कोई भी नहीं बता सकता कि कब ये होगा, क्योंकि इसकी वजह ये होती है, टाइमिंग जो होती है वो इसलिए डिले होती है कि आपकी जो थॉट्स होती हैं उनका मतलब जो बेसिक होता है कि आप सोचते पहले हैं और 3D में वो बाद में आता है। आप अपने अमेजिंग इमेजिनेशन में जब जाके तो चीज़ को क्रिएट करते हो, तो उसका 3D में आना, 3D फॉर्म में आना, उसको थोड़ा टाइम लग जाता है। किसी भी चीज़ को मैटर वाले मतलब
पोजीशन में आना। जैसा कि आपको पता है कि वेव्स जो हैं वो तो कितनी तेज़ी से, जो लाइट है वो कितनी तेज़ी से सफ़र करती है। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ही अगर देखा जाए तो जैसे पार्टिकल जो है वो ऑब्ज़र्व करने पे मैटर बनते हैं। तो जब आप ऑब्ज़र्व करोगे तो आपकी ये जो इमेजिनेशन है ये एक्चुअली 3D फॉर्म इख्तियार करेगी। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं कि अपना मैनिफेस्टेशन रूटीन हमें क्या बनाना चाहिए या अपने गोल को कैसे सेट करना चाहिए। तो गैस, जब आप स्टार्ट करते हैं ख़ुद को रीप्रोग्राम करना, जब आपको इन सारी चीज़ों का पता चलता है और आप ख़ुद पे काम करना चाह रहे होते हैं सख्त दिल से, सच्चे दिल से कि मैं अपनी लाइफ को चेंज करूं, जहाँ पे मैंने इतना नेगेटिव अपने लाइफ में क्रिएट किया अब मैं उसको पॉजिटिव में बदलूं, जहाँ पर मैंने अपने एसपी, मनी या सक्सेस को भगा दिया है इस पे फोकस कर करके कि ये क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं हो रहा। तो अब मुझे इन चीज़ों को लाइफ में वापस लाने के लिए भी इन पे फोकस, अटेंशन करनी पड़ेगी पॉजिटिवली। तो ये कैसे मुमकिन होगा? रिपीटिशन से। जितने भी टूल्स हैं रीप्रोग्रामिंग के, वो उन सब को मतलब आप करते हैं जब, तो आपको रिपीटिशन की ज़रूरत है। नेविल गोदार्ड कहते हैं रिपीटिशन बहुत ज़रूरी है और कंसिस्टेंसी। ठीक है गाइस, यानी कि लगे रहो, लगातार लगे रहना है, छोड़ना नहीं है। तो जब आप रीप्रोग्रामिंग के लिए अपने एक स्केड्यूल बनाओगे, ज़रूरी नहीं है कि आपने डेली मतलब टोटली उसके ऊपर पागलों की तरह, यानी कि कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई इमरजेंसी हो गई है या कोई मसला हो गया है घर में या कोई रश बना हुआ है, कोई मेहमान आ गए हैं या बच्चे तंग कर रहे हैं, तो आपने उसको करना ही करना है, ऐसे नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो गाइस रिलैक्स हो जाइए। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। ये जो मैनिफेस्टेशन रूटीन है, आप अपनी मर्ज़ी से अपने सुकून के साथ इसको फ्लेक्सिबल कर सकते हो, जैसे मैंने किया था। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक ही बताऊंगी। सबसे पहले आप सुकून में चले जाएं, रिलैक्स हो जाएं। मैनिफेस्टेशन कोई इस तरह का अमल नहीं है कि मतलब आप उसको फोर्सफुली करें। ठीक है, सबसे पहले आपको रिलैक्स होना है, क्योंकि रिलैक्स होना ख़ुद को ये बताना होता है कि आपके पास वो सब है जो आपको चाहिए। सबसे पहले आपको ख़ुद को पुरसुकून करना है। इसके लिए आप मेडिटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आप मेडिटेशन भी बहुत सारी हैं, यूट्यूब भरी पड़ी है। आप फोकस वाली चूज़ करते हैं, आप मतलब ग्रेटिट्यूड वाली चूज़ करते हैं, आप मेंटली पीस के लिए चूज़ करते हैं। कोई भी आप मेडिटेशन एक पकड़ लें और उसको एक टाइम पे सुबह या शाम को कर लें। ठीक है, तो जब आपका माइंड बिल्कुल खामोश हो जाए, शोर करना बंद कर दे, ये जो आपका लॉजिकल माइंड है जो बहुत ज़्यादा शरारती होता है और बिल्कुल इंसान को सुकून से रहने नहीं दे रहा होता, इसको खामोश करवाना ज़रूरी है। तो इसके लिए मेडिटेशन का सहारा लीजिए। जब मेडिटेशन कुछ दिन भी आप करेंगे तो आप बहुत बेहतर फील करेंगे, और मैंने भी स्टार्ट में की थी। अभी इतना नहीं करती हूँ, हाँ, लेकिन आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। तो सबसे पहले जो चीज़ है गाइस कि आपको चाहिए क्या, इस बात पर क्लियर कर लें ख़ुद को। मतलब कुछ लोग होते हैं, अक्सर इंस्टाग्राम पे भी मुझसे जो कनेक्टेड हैं उनमें से कुछ लोगों को मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इनको चाहिए क्या। मतलब वो इस तरह से ख़ुद ही कंफ्यूज होते हैं। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कर लें कि आपको चाहिए क्या, आप चाहते क्या हो। आप अगर एसपी चाहते हो तो उसको मतलब अपने साथ आप चाहते हो कि आपकी शादी हो जाए, या आप चाहते हो कि जस्ट आपकी उनसे बात हो, या आप चाहते हो कि आपको बहुत सारा पैसा मिले, या आप चाहते हो कि नहीं आपको ये वाली पोजीशन चाहिए जॉब में, या फिर आप चाहते हो कि आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा आ जाएं, या फिर आप अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस पे काम करना चाहते हो। कुछ भी आप चाहते हो, सबसे पहले आपको क्लियर करना है कि मुझे क्या चाहिए और उस पर डट जाना है। ठीक है गाइस, चलें, ये वाला काम हो गया कि मुझे क्या चाहिए। तो इसके बाद आप ये देखेंगे कि टेक्निक कौन सी आपके लिए इंटरेस्टिंग है। आप ज़्यादा लिखने वाले पर्सन हो, पहले भी लिखते रहते हो, या फिर आप विजुलाइज़र हो, ज़्यादा विजुलाइज़ करते हो या इमेजेस देखते हो अपने माइंड में, या डे ड्रीमर हो, तो फिर आपके लिए विजुलाइजेशन अच्छी है। अगर आप ज़्यादा लिखते हो तो आपके लिए स्क्रिप्टिंग अच्छी है। अगर आप बातूनी हो तो आप ऊंची आवाज़ में अफर्म कर सकते हो, और अगर आप दिल ही दिल में बात करते हो, ज़्यादातर खामोश पसंद है आपकी तबीयत, तो आप दिल में एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, और या फिर आप ख़ुद को बता के कि ये हो गया है,
अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ उसी को होल्ड करके रखते हो अपने माइंड में और कुछ भी नहीं सोचते, तो ये विश फुलफिल्ड स्टेट है। इस पे भी आप अमल कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये होता है विश फुलफिल्ड स्टेट मोस्टली रेपिटेशन या ज़्यादा तकरार के बाद इंसान के अंदर पैदा हो जाती है। जब आपका दिल नहीं कर रहा होता, आप बोर हो रहे होते हो बार बार वही काम करने से, टेक्निक्स करने से, तो फिर आप समझें कि चले गए विश फुलफिल्ड स्टेट में। फिर आप उसको होल्ड करके रखिए अपने माइंड में कि ये है तो ऐसे ही है, ठीक है गाइस। मतलब ज़हन में रखिए कि मेरी ये वाली ख्वाहिश जो है वो पूरी हो चुकी है। तो गाइस देखिए, कंफ्यूज नहीं होना, कन्फ्यूजन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। आपने खुद को कन्विंस करना है, इसमें मसला क्या है। आप जब खुद को कुछ बता रहे होते हैं, आपको समझ आ रही है, आपने ये देखना है कि ये जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ, ये जो मैं सेंटेंस बोल रही हूँ, ये जो मैं इमेजिनेशन कर रही हूँ, क्या वाकई मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें हो क्या रहा है। अगर वाकई आपको समझ में आ रही है ना कि उसमें क्या हो रहा है, तो बस उसको रिपीट करते जाएं, ठीक है। बस इतनी सी बात है। लोग पूछते हैं क्या मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, क्या यहाँ मैंने ये विजुलाइज़ किया तो कहीं उल्टा ना हो जाए। देखिए, पहले तो कन्फ्यूजन बंद करें, कन्फ्यूज़ होना बंद करें। खुद को बताना है, खुद को कन्विंस करना है, इतना समझ लें। जब आपको समझ आ रही है कि आप क्या इमेजिनेशन में आपकी क्या हो रहा है, तो समझें कि आप सही कर रहे हो, ठीक है। फिर कंफ्यूज नहीं होना, फिर कंफ्यूज होने का तो सवाल पैदा होना ही नहीं चाहिए। और इसके बाद कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि क्या हमारे लिए कौन सी टेक्निक सही है, ये हमें कैसे पता चले। तो ये तो बहुत ही आसान है गाइस। जो कुछ करते हुए आपको मज़ा आ रहा हो ना, और आपको लग रहा हो कि आपकी वो विश पूरी हो रही है, या इस वक्त आप के साथ वो हो रहा है जो कुछ आपको चाहिए था, जिस चीज़ को करते हुए आपको इन्जॉय फील हो, आपको मज़ा आए, समझें कि वही टेक्निक आपके लिए बेस्ट है। इसके बाद ये है कि आपने उसको पकड़ लेना है। जब ये सारी चीज़ें डन हो जाती हैं तो पकड़ लें कंसिस्टेंसी के साथ। मतलब ऊपर नीचे टाइमिंग हो सकती है, नो प्रॉब्लम। कभी दिन को हुआ तो रात, दिन को नहीं हो सका तो रात को सही। कभी रात को अगर बिज़ी थे तो चलें, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा विजुलाइज़ करके सो जाएं। इस तरह करके ख़ुद पे ज़्यादा बर्डन प्रेशर नहीं डालना, बस रिपीटिशन और कंसिस्टेंसी जारी रखनी है। यानी कि कोई एक दिन भी कोशिश करें कि कोई एक आध टाइम तो एटलीस्ट आप 1 आवर 2 आवर कोशिश करें। और अगर आप ज़्यादा कर सकें तो ये फास्ट हो जाएगा आपके लिए, ज़्यादा जल्दी आएगा आपके 3D में। अगर आप ज़्यादा करते हैं तो ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन ज़्यादा इस तरह से कि जो आप पे बर्डन फील ना हो, बल्कि आपको एंजॉय फील कराए। जहाँ पे आपको बर्डन फील होना शुरू होगा गाइस, वहीं पे आपकी मैनिफेस्टेशन स्टक हो जाएगी, मैं आपको बता रही हूँ। तो इसको इतना रिपीट करना है कि जब तक कि आपकी 3D में आना जाए। हाँ, जहाँ पे आप थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, वहाँ तो बिल्कुल छोड़ दें। और अगर आपका अगले दिन दिल नहीं कर रहा, तो बस उसको होल्ड करके माइंड में रखें कि ये हो गया। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे लेकिन होल्ड करके रखा हुआ है, तो वो भी विश फुलफिल्ड स्टेट है। तो इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मेरी रूटीन क्या है। तो गाइस, मेरी रूटीन जो है वो ये है कि मैं स्टार्ट से मेडिटेशन काफ़ी करती थी, क्योंकि मेरा माइंड जो था वो भटक जाता था और सुकून नहीं था माइंड में। 3D से बहुत ज़्यादा मैं परेशान होती थी, बहुत ज़्यादा अटेंशन फोकस करती थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स भी पढ़ी हैं मंगवा के, और कंटेंट क्रिएटर्स को भी सुना है आपकी तरह, जैसे आप सुनते हैं। तो बहुत सारे लोग थे जिनको मैं सुनती थी, मुझे अच्छा फील होता था। तो मैं फिर मतलब अपनी उस वक्त से मेडिटेशन में ज़्यादा करती थी, उस वक्त के अपने माइंड को मैं फोकस करवा सकूं और ख़ामोश करवा सकूं, शोर करने से ख़ामोश करवा सकूं। इसके बाद फिर मैंने साथ साथ अफ़र्म करना भी शुरू किया। मेरे लिए स्टार्ट में एफर्मेशंस ईजी थी, विजुलाइजेशन से मैं भागती थी आपकी तरह, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मुझे पता था कि हम लोगों के इमेजिनेशन से ही हमारे काम सारे ख़राब हुए हैं, तो ठीक भी इसी से होंगे। तो फिर मैंने सोचना शुरू किया कि जिस तरह से मैं कुछ गलत विजुलाइज़ करती थी, इसी तरह से मैं कुछ सही भी विजुलाइज़ कर सकती हूँ। जब मैं बोलती हूँ अपने आप से, जब मैं सोचती हूँ खुद से, जब मैं मेरे जहन में इमेजिनेशन बनते थे उस वक्त भी नेगेटिव बनते थे, तो इसी तरह से मैं पॉजिटिव बना सकती हूँ ना। मतलब अपने नेगेटिव चीज़ों को फोकस करके, कि जिस तरह मैंने नेगेटिव चीज़ें क्रिएट की थी, क्या सोचकर, उस वक्त मैं क्या सोचती थी, मैं किस तरह से सोचती थी, उन्हीं चीज़ों को मैंने अप्लाई किया पॉजिटिव थिंकिंग पे, उसी तरीके से। तो एफर्मेशंस भी मैं पहले स्टार्ट में बहुत करती थी, फिर मैंने विजुलाइजेशन भी शुरू किया, और एक वक्त आया कि विजुलाइजेशन में मुझे मज़ा भी आने लग गया। इसके अलावा फिर मैंने साथ में स्क्रिप्टिंग भी शुरू कर दी, कि मतलब मैंने तीनों चीज़ों को मिक्स किया है।
तो अभी भी मैं इस तरह करती हूँ कि किसी वक्त मेरा नहीं दिल करता विजुलाइजेशन का तो मैं स्क्रिप्टिंग कर लेती हूँ, और एक दफ़ा कर ली तो इसके बाद डेली पढ़ लिया। इसके अलावा मैंने रिकॉर्डेड एफर्मेशंस जो लूप पे चलाते हैं वो मैंने स्टार्ट में बहुत किया था मेडिटेशन के साथ, और उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा था। तो आप भी अपनी आवाज़ में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसी का कोई भी अच्छा सा आप लेके सुन भी सकते हैं, यूट्यूब से आप लूप पे चला लीजिए, या अक्सर तो 7-7 8-8 घंटे की भी होती हैं। तो इससे भी सबकॉन्शियस माइंड आपका प्रोग्राम हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, तो आपकी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव हो जाती है। ये भी आप कर सकते हैं। तो मैंने सारी चीज़ों को तकरीबन मिक्स ही रखा है, जैसे जैसे मेरा मूड बनता था मैं वैसे वैसे करती थी। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि मैं कंसिस्टेंसी के साथ करती रहती थी, लगातार करती रहती थी, छोड़ती नहीं थी। मतलब आज मेरा सुबह अगर स्क्रिप्टिंग हो गई तो दिन को हो सकता है मैं विजुलाइज़ कर लूँ, रात को हो सकता है मैं खाली अफर्म करती हुई सो जाऊँ, और या हो सकता है रात को अफर्म करने का भी दिल ना करे तो मैं लूप पे चला लूँ, रिकॉर्डेड एफर्मेशंस चला लूँ, इस तरह से। तो मैं क्योंकि वैसे भी ना गाइस मेरी नेचर इस तरह है कि मैं एक तरह की एक्सरसाइज भी डेली नहीं करती। कभी योगा को पकड़ा पाता होता है तो कभी इसको, मतलब एक दिन योगा किया, एक दिन कार्डियो कर ली, और एक दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर ली, इस तरह से। तो मेरी क्योंकि नेचर इस तरह है, तो हर बंदे की अपनी नेचर होती है। कुछ लोग एक ही चीज़ के साथ कंसिस्टेंसी के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से चल पाते हैं। तो हर बंदा क्योंकि डिफरेंट होता है, तो आपने अपने जो गोल्स हैं वो खुद सेट करने हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आई तो ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइस। मेरा नाम सहर है, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन को डीपली स्टडी किया है और अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट किया है, और बहुत बेस्ट रिजल्ट्स पाए हैं। कॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग एक फ़न है गाइस, फ़न की इस जर्नी में मैं आपको साथ लेके चलना चाहती हूँ ताकि आपकी लाइफ भी बेहतर बने। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर।